समझ में आया? ये होगा x टू द पावर -2 + 1 by -2 + 1, मतलब -1 by x हो गया फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अभी जब लिमिट पुट करेंगे तब इंफिनिटी के बारे में सोचेंगे ना। यस सर। हाँ, समझ में आया ना? ठीक है ना? जो स्टेप में जो पहले करना है ना वो सोचो, है ना? तुम है ना हमेशा सोचो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अभी, है ना, वो अभी सोचने से काम में आएगा क्या, या फिर अभी मतलब है ना उस मोमेंट में क्वेश्चन में मुझे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है ना? नहीं तो ऐसे क्या होगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं अगर है ना वो टाइम आने से पहले सोचोगे तो। यस सर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना? सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू -gm1m2 होल इनटू 1 by r minus 1 by infinity, है ना? implies, ठीक है ना? अब 1 by r माइनस बाहर ले गया, पहले है ना अपर लिमिट आएगा, फिर है ना लोअर लिमिट आएगा। आप सोच सकते हैं ना 1 by infinity क्या होगा? 1 by infinity क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो, है ना? आप बोलो कि इंफिनिटी के बारे में हमें पता तो नहीं है, क्या पता करना जरूरी है? तो वो तो जरूरी भी नहीं है ना। नो सर। बस खत्म, gm1m2 by r, है ना? तो है ना, तो टाइम से पहले सोचोगे तो फिर तुमको रास्ता नहीं दिखेगा, है ना? ओके, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू -gm1m2 by r, है ना, व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना? अच्छा, इसको है ना हम मानते हैं कि ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना? ये जैसे हमने डिफाइन किया ना वैसे ही उसको हमने डिराइव किया। डेफिनेशन है ना, ये बेसिकली डेफिनेशन का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हुए यहाँ पे आके पहुंचे, है ना? पूरा प्रॉपरली डेफिनेशन का एक एक चीज को पकड़ते हुए हम चले, तब जाके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? अब तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने पूछा नहीं अभी तक, लेकिन है ना मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूं, है ना, इसमें कुछ चीजें हैं मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है मेरे पास कितना आया अभी, -gm1m2 होल इनटू 1 by r minus 1 by infinity। समझ में आया ना? ठीक है, अब इस मेरे केस में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है which is equal to change in potential energy, है ना? तो इसका ये मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है according to our definition that is equal to -gm1m2 whole into 1 by r minus 1 by infinity। ठीक है ना? so that implies ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो बेसिकली चेंज, कोई भी चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? व्हाट इज अ पर्टिकुलर चेंज? एक पर्टिकुलर चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, which is equal to -gm1m2, है ना, by r। ठीक है ना, माइनस ऑफ -g m1m2 by infinity। समझ में आया ना बच्चों? इज दैट क्लियर? यस सर। बच्चों ये समझ में आ रहा है ना? सो uf minus ui is equal to -gm1m2 by r minus of -gm1m2 upon infinity। समझ में है ना? सो दैट इंप्लाइज, है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? अब देखो, तो इसका मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एट आर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, है ना? तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? सो दैट इज इक्वल टू -gm1m2 अपॉन r, फिर माइनस ऑफ -gm1m2 अपॉन इंफिनिटी। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, है ना, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, कंपेयरिंग LHS
एंड RHS, LHS और RHS को दोनों को कंपेयर करके हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? कंपेयरिंग LHS एंड RHS, UR is equal to minus GM1 M2 by R. पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई दो मास के बीच में सेपरेशन आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है, मतलब फाइनल रिजल्ट है ना? है ना? पोटेंशियल एनर्जी at a distance r is equal to minus gm1 m2 upon r. पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होगा? that is equal to minus gm1 m2 upon इंफिनिटी. तो अगर कोई दो मास के बीच में है ना तो वो हो जाएगा 0. तो इसका मतलब है कोई भी दोनों मास के बीच में है ना, अगर डिस्टेंस r है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है? माइनस gm1 m2 upon r. अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहां तक लिखा बच्चों? Yes, sir. रिटर्न? Yes. तो बच्चों है ना, बेसिकली क्या होता है, अगर UR is equal to minus G M1 M2 upon R, है ना, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका मतलब क्या है? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ potential energy of a system of 2 point masses. M1 and M2 है ना, separated by a distance r. M1 and M2 separated by डिस्टेंस r, है ना. फिर क्या होगा? u ऑफ इंफिनिटी, u इंफिनिटी क्या होगा? माइनस gm1 m2 अपॉन इंफिनिटी. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ Because my sir. तो क्या ही घर में नहाएंगे, नहाएंगे ना घर में तो धो लेंगे बस, हो गया बात. एक बार म्यूट कर. मुझे लगा कोई गुड मॉर्निंग सर बोला मुझे. इज इक्वल टू 0, है ना. तो ये क्या हुआ बेसिकली? तो बेसिकली ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point masses, है ना, 2 point masses M1 and M2 at infinity, at infinite distance from each other, at infinite distance from each other, है ना, is 0. बच्चों एनसीईआरटी कर रहे हो? ये एनसीईआरटी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है 11th क्लास का. सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? समझ में आया? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर M1 M2 के बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस gm1 m2 upon r. अगर इंफिनिटी है ना, अगर इंफिनिटी है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का? 0. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज है ना, अरे बच्चों है ना, आई हैव एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, है ना. फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, यू हैव टू कंप्लीट बाय, है ना, वाचिंग द वीडियोस.
you watch the videos, ठीक है ना, वीडियोस अराउंड 9 to 10 आवर्स का है, उसमें थ्योरी और प्रॉब्लम विद इन 9 to 10 आवर्स मैंने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है ना, है ना, यू कैन लुक एट द लेंथ ऑफ द वीडियोस, ठीक है ना, मैक्सिमम 9 to 10 आवर्स है ना। और इसके बाद है ना, ये लॉकडाउन के टाइम में जो जो चैप्टर का मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जो तुम्हारे पास मैंने, है ना, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया है, जैसे कि रे ऑप्टिक्स, है ना, अगेन वीडियोस आर अवेलेबल, तो इसमें हमारा बहुत टाइम सेव हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये भी, ये पता नहीं है कितना आवर्स लगेगा, है ना, एक बार खत्म हो जाए, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का लेकिन वीडियो सब तक हो जाएगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का भी हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, इसके भी तुमको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियोस, सो है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है, तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो ना, तुम यहाँ से पढ़ोगे तो मैं बाकी चैप्टर जो है ना थोड़ा ना डिटेल्स में तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकता हूँ, है ना। वंस वी हैव गॉट, है ना, वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, और हमारे पास टाइम का भी बहुत लिमिटेशन है, समझ में आ रहा है ना। सो कंप्लीट दीज बाय योर ओन, है ना। अरे वीडियोस मतलब ना पैरेलली तुम क्या कर सकते हो ना, वीडियोस को देख सकते हो पैरेलली, वहां पे जो प्रॉब्लम है उसको पहले अच्छे से बनाओ, पॉज कर करके मतलब पॉज कर करके, है ना, समझ समझ के बनाओ, ठीक है ना। वीडियोस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ना एक बार रिकॉर्डेड, अगर लाइव में भी नहीं समझ सकते ना, रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाता है, तो क्या होता है ना कि हम उसको पॉज करके भी ना मतलब समझ सकते हैं टाइम लेकर, ठीक है। तो इतना भी तो तुम्हारे लिए काफी काम हो जाएगा, बट है ना, यू हैव टू टेक योर टाइम, एक चैप्टर के साथ पैरेलली वो चैप्टर को भी बनाओ, समझ में आ रहा है ना। यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा लोड, अगर तुमको कोर्स ना प्रॉपर्ली खत्म करना है, अच्छे से रिवाइज करना है ना, थोड़ा एडिशनल लोड लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। बिकॉज तुम यहाँ से थोड़ा मेहनत करोगे तो इसको समझ जाओगे, मैं इसके प्रॉब्लम्स करा लूंगा क्लासेस में, है ना। मैं दो चीज करा सकता हूँ, मतलब तुम ये अगर कर लोगे, या तो मैं प्रॉब्लम्स करा लूंगा या तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा लूंगा, है ना। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, आई थिंक प्रॉब्लम्स करना ही बेटर रहेगा। हाँ सर, मतलब कुछ टाइम दे दीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स करवाइएगा। यस है सर। ना, तुम उसको देख लेना, समझ लेना, लेकिन ना ऐसा नहीं कि देख रहे हो और लिख नहीं रहे हो, जैसे आज हम, है ना, पेन पेपर पकड़ के, पेपर और नोटबुक और पेन पकड़ के जैसे हम क्लास करते हैं ना, नोट्स करते हैं, है ना, वैसे ही करना पड़ेगा तुमको, समझ में आ रहा है ना। ऐसे नहीं कि ना अरे देख रहे हैं, अच्छा ये है, ऊपर ऊपर से देखोगे तो नहीं होगा, ऊपर ऊपर से अगर ना वीडियो को खत्म करोगे तो नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, देख के सुन लेते हैं, सुन के तो कुछ समझ में आ जाएगा ना, तो हो जाएगा। सिर्फ सुनने से देखने से नहीं होता है, हमको लिखना पड़ता है। सर ये ग्रेविटेशन खत्म हो गया? नहीं, ग्रेविटेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ग्रेविटेशन है अभी काफी टाइम, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा तुम ये सोच रहे हो बीच में क्यों बोल रही है, नहीं अरे सर, मुझे बीच में याद आ गया, ऐसे ही हो। ठीक है ना। मैं सोच रहा था, मैं कब से सोच रहा हूँ कि तुमको ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि तुम जल्दी से काम शुरू कर दो, ठीक है ना। मान लो ये चीज अगर मैं 15 दिन बाद बोलता तो 15 दिन बाद करते तुम लोग, जब बोला जाता है उसके बाद ही तो करते हैं ना, और फिर एक बार बोलने से थोड़ी ना करते हैं, 2-3 बार बोलना पड़ता है ना, इसलिए ना जब याद आया तभी बोला, ठीक है। सर इसमें से एक चैप्टर बता दीजिए, तो सबको एक ही क्या चैप्टर करेंगे ना, तो एक इसमें बार से एक चैप्टर बता दीजिए कौन सा करना अभी है। अभी जो कंप्लीट है फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे कंप्लीट है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स करो पैरेलली, ठीक है। सर उसका एक लेक्चर में कंप्लीट है या पार्ट पार्ट है उसका? पार्ट। पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स
फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने 20 वीडियोस अपलोड किया वहां पे। 20 वीडियोस का टोटल ड्यूरेशन 20-30 मिनट ऐसे लेकर एक वीडियो का 20-30 मिनट से के बीच में ड्यूरेशन है, उसको मिला के 9 to 10 आवर्स है टोटल का। मैं बोलूं 9 to 10 आवर्स। देयर आर 20 लेक्चर्स, उसमें थ्योरी प्रॉब्लम सब है ना। तुम रोज 1 आवर देखकर भी ना आराम से 10 दिन में खत्म कर सकते हो, लेकिन रोज 1 आवर है ना एडिशनल निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? क्लियर? यस सर। यस सर। भाई बना लेना, है ना, रिक्वेस्ट है। तो हम लोग यस ना जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कर लेंगे, है ना। फिर ये सब मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा ना, तो फिर तो नहीं बनेगा। तुम अगर डिपेंड करोगे ना सर फिर से लाइव में पढ़ाएंगे, है ना, दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो। क्या बोल रहे हो, बनोगे ना रिस्पॉन्सिबल? यस हाँ सर। सर। अरे यार तुम रिपीटर बैच में हो ना, रिस्पॉन्सिबल बनना ही पड़ेगा। अभी जो है सिर्फ 11th वालों का एंजॉय करने का टाइम है बस। ओके, तो हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना अभी। अभी नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। है ना, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज, मान लो कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में हम, है ना, कोई भी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस से आता है, मतलब पोटेंशियल से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, ठीक है ना। ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन। मान लो ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम कोई दो पॉइंट के बीच में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, ठीक है ना। देखो मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे ए और एक पॉइंट है बी, समझ में आया, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। ये सारे डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चैप्टर्स में ना तुमको काम में आएगा, ठीक है। सो बेसिकली हाउ डू वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे एक मास है m, मास है m, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मास है b, सॉरी, और यहाँ पे एक पॉइंट है b। तो हम एक्सटर्नल एजेंट अभी क्या करेगा, मान लो एक्सटर्नल एजेंट में हूँ मैं अभी, है ना, a को b से लेके जाऊंगा। मैं अभी यहाँ पे a को b से लेके जाऊंगा। a को b से लेके जाने में, a को b से लेके जाने में जितना काम मैं करूंगा, है ना, ठीक है ना। a को b से लेके जाने में मैं जितना काम करूंगा, है ना, दैट वर्क डन, है ना, पर यूनिट मास, है ना, दैट वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है ना। देन दैट वर्क डन पर यूनिट मास, है ना, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रहा है ना। सो मान लो मैं बोल रहा हूं, है ना, कंसिडर द सिचुएशन एज सोन। ये जो सिचुएशन दिखाया गया है उसको कंसिडर करो, है ना। तो बेसिकली कंसिडर द सिचुएशन एज सोन, ये सिचुएशन को कंसिडर करो, है ना। पहले तो तुमको ये सिचुएशन को पहले गौर से देखो, है ना।
इफ, है ना, let work done by external agent in taking mass m, let, है ना, work done by external agent, by external agent in taking, है ना, mass m, है ना, from A to B, from A to B, है ना, B W एक्सटर्नल, मान लो ये ना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, तो अगर ये मान लो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, है ना, देन इन दिस केस, देन, है ना, देन वर्क डन by external agent per unit mass is defined as potential difference, is defined as potential difference between, is defined as potential difference between A and B, ठीक है ना। तो मान लो, समझ में आ रहा है ना। सो इफ डेल्टा V इज, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन A एंड B, तो अगर डेल्टा V, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है A और B के बीच में, देन if delta V is potential difference between A and B, then, है ना, delta V क्या होगा, delta V is equal to work done by external agent per unit mass. This is how we define potential energy. समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, समझ में आ रहा है ना। मैं फिर से बता देता हूं, ए और बी दो पॉइंट है, कहां पे है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। देखो मैंने ऊपर में डायग्राम में लिखा है ना, कहां पे है, पानी में है ना, कहीं पे भी है, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए, ठीक है ना। एक ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में है, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में मतलब कि, है ना, स्पेस को छोड़ के या फिर वैक्यूम को छोड़ के और कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी मीडियम है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी मीडियम है तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, मीडियम नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। जैसे कि वैक्यूम है ना, या फिर स्पेस है, उसमें कोई मीडियम नहीं है, समझ में आया। पानी हो गया वो भी मीडियम है, पेट्रोल हो गया वो भी मीडियम है, डीजल हो गया वो भी मीडियम है ना। तो बेसिकली कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो, कहां पे कंसीडर करोगे, एक मीडियम के अंदर कंसीडर करोगे या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में कंसीडर करोगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन तो हर मीडियम में है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी तो आर्बिट्ररी पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में, है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल, है ना, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो मान लो ऐसे दो पॉइंट्स हैं, ऐसे ही दो पॉइंट्स है A एंड B, है ना, देयर आर टू सच पॉइंट्स विच, है ना, which is one is A, the other one is B. Now there are two such points, one is A, the other one is B. So there is some gravitational potential difference, है ना, between these two points in this gravitational field region. So if M अगर external agent है ना, तो मान लो मैं external agent हूं, मैं एक मास M को, है ना, A to B लेके गया। जब मैं मास M को A to B लेके गया तो मेरा वर्क डन कितना है, W external, WEXT, ये मेरा वर्क डन है ना। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज W एक्सटर्नल बाय मास, मतलब वर्क डन पर यूनिट मास, है ना, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस।
समझ में आया? इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट मास, है ना? अरे यार ये देखो हैंग हो जाता है यार। अब ये बोल रहा है तो मिनिमाइज नहीं कर सकते, पॉज भी नहीं कर सकते, फंस गए यार। यहां से जाएंगे माई कंप्यूटर में जाएंगे, कैसे जाएंगे यार? सर एस्केप की भी दवाई। एस्केप की दबाने से चले जाएंगे ना? हाँ शायद चले जाना तो चाहिए सर। अरे वो बोला यू कैनॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। कहीं ना कहीं से तो जाना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ से गया मैं। यस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में लेकिन ना मुझे इसका आइकॉन दिखना चाहिए ना, माई व्यू बोर्ड का। अरे एक बार गया था मैं डेस्कटॉप में ना, ये बोर्ड ऐसे जाने से ना, ये जो माई व्यू बोर्ड है ना ये रीड नहीं करता है उसको। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा?